मैं एक वीडियो बनाने वाला था कि क्या क्रिस्टोफर नोलन इस बार ऑस्कर जीतेंगे। टाइम नहीं मिला और वो जीत गए फाइनली। वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इंडिया में उनका एक बहुत तगड़ा फैन बेस है, जिनमें से बहुत सारे लोगों को शॉक लगेगा जानकर कि आज तक वो एक भी नहीं जीते थे। हाँ, 26 साल के इस लंबे करियर में कल तक उनका ऑस्कर टैली 0 था। शॉकिंग बट ट्रू, क्योंकि वो इस जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं और काफी इनक्रेडिबल मूवीज बनाई है। ऊपर से आयरनी ऐसी थी कि वो भले ही आज तक नहीं जीते, लेकिन उनकी मूवीज और उसमें काम करने वाले बाकी लोगों को मिल चुका है। कल तक उनकी बनाई हुई पिक्चरों को 49 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से 11 बार जीते। डार्क नाइट 2009 के ऑस्कर्स में 2 जीते थे, बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हीथ लेजर। इंसेप्शन 4 जीती, सिनेमाटोग्राफी, साउंड एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग और विजुअल इफेक्ट्स। डंकर को 3 मिले थे, फिल्म एडिटिंग का, साउंड एडिटिंग और साउंड मिक्सिंग। इंटरस्टेलर और टेनेट दोनों को ही बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। खत्म। इंटरेस्टिंग चीज कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी ही मूवीज के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी होते हैं। ऑलमोस्ट हर बनाई हुई पिक्चर में ये 3 कैटेगरीज वो जीत सकते थे, बट कभी नहीं जीते थे। उनका खुद का नाम नॉमिनेशंस में सबसे पहली बार 2002 मेमेंटो के लिए आया था, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, नहीं मिला। फिर यही सेम चीज 2011 के ऑस्कर्स में इंसेप्शन के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, नहीं मिला। वही इंसेप्शन मूवी बेस्ट पिक्चर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, जीत जाती तो एज अ प्रोड्यूसर अवार्ड मिल जाता, बट नहीं मिला। सेम कहानी 2018 के ऑस्कर्स में डंकर्क के साथ हुई, बेस्ट पिक्चर नॉमिनेशन लॉस्ट, बट ये डंकर्क वो पहली मूवी थी जिसमें पहली बार उनको बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया था, नहीं जीते। इसका मतलब क्या होता है कि जो मूवीज के नाम मैंने गिनाए वो सब कुछ बताने के बाद आज तक बेस्ट डायरेक्टर के लिए वो सिर्फ 2 बार नॉमिनेट हुए, डंकर्क और दूसरा ओपेनहाइमर। और ये आज की अवार्ड सेरेमनी होने से पहले अंदाजा था कि ओपेनहाइमर काफी भारी भरकम जीतेगी, क्योंकि अकेले ने 13 नॉमिनेशंस लिए थे, जिसमें से 3 क्रिस्टोफर नोलन के नाम पे थे, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले। इमेजिन करो 13 में से 10 जीत जाते, बस इन्हीं के 3 कैटेगरीज नहीं होती तो, क्योंकि थोड़ी सी सही बट पॉसिबिलिटी थी कि बाकी मूवीज बाजी मार जाए। पुअर थिंग्स को 11 नॉमिनेशन, मिस्टर सिनेमा हिमसेल्फ की किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को 10 नॉमिनेशन और बारबी के भी 8 थे। रिजल्ट क्या है ये अब तक तुमको पता चल गया होगा, लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे, व्हाई आज तक बार बार हारते क्यों आ रहे थे, क्योंकि देखो भले ही एकेडमी अवार्ड्स उर्फ ऑस्कर का नाम बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो एक अवार्ड है। हॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसी में काम करने वाले लोग इसके मेंबर्स होते हैं, वही लोग वोट देते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और क्योंकि एक अवार्ड सेरेमनी मैं भी चलाता हूँ तो कुछ सीखी है अवार्ड्स के बारे में बातें, जहाँ पर बात एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल से वोट्स लेने की आ जाती है, तो मोस्ट लाइकली विनर्स डिसाइड करने के पीछे सिर्फ मूवी या उसमें काम करने वाले लोगों की क्वालिटी नहीं, कितना बढ़िया काम किया है नहीं, बल्कि कितना बढ़िया काम किया है प्लस कितने सारे लोगों ने उसको देखा है। 10,000 टोटल वोट्स देने वाले लोगों में से सिर्फ 1,000 नहीं देखी और वो सबने दे दिया, जीतोगे नहीं। इसीलिए ये एकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर जीतना है तो मेजॉरिटी केसेस में एक भारी भरकम कैंपेन चलाना पड़ेगा। पिक्चर रिलीज होने से पहले तुम्हारे सामने जैसे मार्केटिंग करी जाती है वैसे ही करनी है, बस एकेडमी के मेंबर्स के आगे। बिलबोर्ड्स छापते हैं, न्यूज़पेपर में फुल पेज एड दिया जाता है, ढेरों स्पेशल स्क्रीनिंग्स रखी जाती है ताकि लोग आके उसको देखे, डायरेक्टर का इंटरव्यू होता है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सब तक फैलाई जाती हैं। मूवी के अंदर जो काम दिख रहा है उसके साथ साथ वोटर्स के माइंड में भी एक इमेज क्रिएट की जाती है, बिल्कुल इलेक्शन की तरह। 2016 बीबीसी के इस आर्टिकल में क्लेम किया कि हॉलीवुड के सारे स्टूडियोज मिलाकर ऑस्कर कैंपेन्स में 100 से लेके 500 मिलियन डॉलर्स खर्च कर सकते हैं एक साल में। इसीलिए इसको एक पूरा सीजन बोला जाता है, अवार्ड सीजन, जिसके लिए सही बज क्रिएट करना सिर्फ ऑस्कर तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि और भी काफी बड़े अवार्ड्स हैं, जिसके नाम मैं तुमको अभी बताऊंगा क्रिस्टोफर नोलन का ये एग्जांपल लेके। क्योंकि एज इट टर्न्स आउट सिर्फ ऑस्कर ही नहीं हारते आए, बाफ्टा उर्फ ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 5 बार नॉमिनेशन लिए, 5 हार गए। उसके बाद पिछले साल ओपेनहाइमर के लिए और 3 मिले, उसमें से फाइनली ही वॉन 2, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर। सेम चीज गोल्डन ग्लोब, 4 बार नॉमिनेशंस मिले थे, 4 हार गए, ओपेनहाइमर आया जीत गए। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका 4 नॉमिनेशंस मिले थे, ऑल लॉस्ट, ओपेनहाइमर आया जीता गया। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका 3 नॉमिनेशंस मिले थे, सारे हार गए थे, ओपेनहाइमर आया जीता गया। ये सारे भी काफी जाने माने अवार्ड्स हैं जो ऑस्कर से पहले होते हैं। अगर आप इनमें जीत रहे हो, जैसे ओपेनहाइमर जीतते आया सारे के सारे, और उसके पहले द वे क्रिस्टोफर नोलन लॉस्ट सारे के सारे, कहीं पर भी लिखा हुआ रूल नहीं है कि ऑस्कर्स के लिए ये जीतना जरूरी, लेकिन अगर तुम ये जीतोगे तो बस पूरा तुम्हारे साइड हो जाएगा और ऑस्कर
ऑस्कर जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम में से बच्चा लोगों को शायद याद ना हो, लेकिन लियोनार्डो डिकैप्रियो के लिए काफी मीम्स चलते थे। बंदा ऑस्कर जीत ही नहीं पाता था। 4 नॉमिनेशंस में अवार्ड नहीं मिलने के बाद जब 5वीं बार वो जीता तो इंडिया में लोगों ने वो थाली लेके स्वागत करने वाला मीम खूब चलाया। नोलन चिचा उससे भी एक स्टेप आगे चले गए। 5 नॉमिनेशंस में वो हारे थे, 6ठी बार जाके जीते हैं। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास तुम्हारा अटेंशन है तो एकदम कमाल की बात बोलता हूँ, तुम शायद बिलीव ना करो, एक आदमी 13 बार नॉमिनेट हुआ था, 13 टाइम्स, एंड ही लॉस्ट एवरी सिंगल वन ऑफ देम। सेपरेट वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करने का मौका शायद नहीं मिले, इसलिए छोटा सा यहीं पे इंसर्ट कर रहा हूँ। नाम है उनका रॉजर डीकन्स, एकदम लेजेंडरी सिनेमेटोग्राफर। उनके ऑस्कर नॉमिनेशंस इंक्लूड शॉशैंक रिडेम्पशन, नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन, स्काईफॉल, सिकारियो। तुमको उनके काम की झलक एकदम शॉर्ट में देखनी है तो यूट्यूब के ऊपर एक काफी कमाल वीडियो है, रॉजर डीकन्स इज अ लूजर, बिकॉज ही इज द गाय जो 13 बार नॉमिनेट होने के बाद भी नहीं जीता था। इनफैक्ट एक बार तो एक ही ऑस्कर में 2 उनके अलग अलग मूवीज के नॉमिनेशंस आए थे। मतलब समझ रहे हो, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जिसमें 5 टोटल नाम है, उसमें से 2 उनके, फिर भी नहीं जीते। लेकिन 14वीं बार जब उनको नॉमिनेशन मिला 2017 में फॉर ब्लेड रनर 2049, फाइनली वन। 2019 में फिर से नॉमिनेशन आता है 1917 पिक्चर के लिए, वो भी जीत गए। ये उनके ऑस्कर नॉमिनेशंस की लिस्ट है, फिल्म फेयर नहीं, और वो भी एक सिंगल कैटेगरी में। अवार्ड नहीं जीतने के नंबर्स देखने जाओगे तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनसे आगे। जॉन विलियम्स हैज लाइक 54 नॉमिनेशंस। बट मैंने ये छोटा सा साइड एग्जांपल दिया अंदाजा दिलाने के लिए कि चीजें कितनी ज्यादा एफ अप हो सकती है। बैक टू नोलन इतने साल इतनी सारी मूवीज बनाने के बाद ही फाइनली वन, और ओपनहाइमर ने वो कर दिखाया। साथ में जो एक रिपोर्ट कुछ दिनों से घूम रही है कि इस पिक्चर से उनको $72 मिलियन कमाए। दैट्स लाइक 600 करोड़। इंटरेस्टिंग चीज बाबू मुशा है कि ही वर्कड विद वार्नर ब्रदर्स फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स। 2002 के इनसोम्निया से लेके 2020 के टेनेट तक प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर किसी ना किसी रोल में दे कोलैबोरेट, इंक्लूडिंग एवरी मूवी इन बिटवीन। बैटमैन की तीनों, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, सब कुछ। टेनेट के बाद झगड़ा करके बाहर निकले, दूसरे स्टूडियो के साथ पहली पिक्चर बनाई और देखो क्या हो गया। पनौती कौन बोल रहे रे? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आज इतने साल बाद वो जीते हैं और उनकी जीत का समरी ऐसा है कि 13 नॉमिनेशंस मिलने के बाद ओपनहाइमर 7 कैटेगरी जीती है। बेस्ट पिक्चर जिसका अवार्ड प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है और वो एक प्रोड्यूसर थे तो नोलन को मिला। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी, और ये उनकी लाइफ का पहला नॉमिनेशन था, पहले में ही जीत गए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर। काफी सारे लोग की इच्छा थी कि एंड गेम के लिए उनको मिले बिकॉज आयरन मैन, लेकिन ये उनके करियर का तीसरा ऑस्कर नॉमिनेशन था और पहला विन। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर भी यही मूवी ले गई, लुडविग गोरांसन को मिला। दूसरा है उनका पहला ब्लैक पैंथर के लिए मिला था। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी होयटे वैन होयटमा और ओपनहाइमर। फाइनली 7वां अवार्ड बेस्ट एडिटिंग जेनिफर लेन। बाकी नोटेबल चीजों में सबसे ऊपर आता है बेस्ट VFX वाला अवार्ड। जापानीज लाइव एक्शन मूवी गॉडजिला -1 को मिला। एक गॉडजिला की पिक्चर पहली बार जीती है। बनी कितने में थी? 15 मिलियन। VFX वाला ले गई 15 मिलियन। समझ रहे हो कितना होता है? 120-125 करोड़ रुपए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि वो बेस्ट VFX ले गई है। अपने को 200 करोड़ में गणपत देखने मिला था और 700 करोड़ बॉय एंड द हिरन को बेस्ट एनिमेटेड मूवी का अवार्ड मिला और ये दूसरी जापानीज पिक्चर है एवर इस कैटेगरी में विनर फिनिश करने वाली। इससे पहले स्पिरिटेड अवे थी और दोनों ही पिक्चरों को एक ही इंसान ने बनाया। एक इंसान से याद आया कि ऑस्कर हो और कुछ कांड जैसी चीज ना, जॉन सीना नंगू पंगू स्टेज पे आ गया था, उसको लगा हम उसको देख ही नहीं सकते।